देव के हाथों होने वाली है एक बड़ी गड़बड़। उसके गुस्से का शिकार इस बार वसुधा होने वाली है। आखिर क्यों कर रहा है हनुमंत सिंह इंटेरोगेट हमारी मासूम क्यूट सी वसुधा को? चलिए सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस खास रिपोर्ट में। हाय एवरीवन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा में अभी चल रहा है बहुत ही धमाकेदार ट्रैक, जिसमें हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पर टिका हुआ है कि आखिर वसुधा को हुआ क्या है। वसुधा ऐसा क्यों कर रही है और भी न जाने क्या कुछ इल्जाम हमारी प्यारी मासूम वसुधा पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन वसुधा है कि अपनी देवी हुकुम की इमेज, देवी हुकुम को दिए वादे के चलते चुपचाप बैठी हुई है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि जहां पर ब्रांड एम्बेसडर की पोजीशन से हटाकर के नंदिनी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, तो अब इस बात का रियलाइजेशन करवाने के लिए देव जाएगा किचन में वसुधा के पास। दरअसल वसुधा ने जो कुछ किया है उसकी बिचिंग पूरी मेड स्टाफ कर रहा होता है। जैसे ही अपनी बुआ के साथ वसुधा अंदर आती है, वो उन सारे मेड्स की बिचिंग सुनती है और सुनकर के उसे बहुत बुरा लगता है। इधर जो वसु की बुआ है वो सारे स्टाफ को बाहर भेज देगी दूसरे कामों के लिए, और ये दोनों बैठ करके बात कर रहे होंगे कि तभी किचन में होगी देव की एंट्री। देव कहेगा, मैं वसुधा से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ, आप प्लीज बाहर जाइए। वसुधा कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहीं रुकिए बुआ। देव कहता है कि यहाँ का ओनर अभी भी मैं हूँ, मालिक मैं हूँ, इसीलिए जो मैं कहूंगा वो किया जाएगा। चुपचाप वसु की वो जो बुआ है वो वहां से चली जाएगी और अब आमना सामना होगा देव और वसुधा का। देव वसुधा से कहेगा, बहुत घमंड था ना तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर होने का, अब तुम्हें समझ आ गया? ब्रांड एम्बेसडर तुम नहीं हो, तुम्हें तुम्हारी औकात नजर आ गई। रही बात नंदिनी की, तो तुम्हें नंदिनी से क्या प्रॉब्लम है? जब नंदिनी से शादी होने वाली थी तब भी तुमने नंदिनी पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे यहाँ से भगा दिया था, और अब भी तुम नंदिनी के पीछे पड़ी हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, नंदिनी जैसी तुम कभी नहीं बन सकती, और ना तुम्हारा और नंदिनी का कोई कंपैरिजन है। ऐसे ही तीखी और तलख बातें करने वाला है यहाँ पर देव, और वसुधा को ऑर्डर देता हुआ चला जाएगा कि तुम जिस काम के लिए हो उस काम पर फोकस करो, ज्यादा मालिक बनने की कोशिश मत करो। और देव इस तरह की कड़वी बातें कहकर के वसुधा से चला जाएगा। नंदिनी छुपकर के इन दोनों की बातें सुन रही होती है और बेहद खुश होती है। उसे लगता है कि शायद देव के दिल में नंदिनी ने जगह बना ली है और वसुधा को हटा दिया है। दूसरे ही पल अब आप देखेंगे कि जो लैपटॉप का बवाल हुआ है वो भी एक काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। जहां देव का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट टेंडर होता है जिसे उसे साइन करना होता है और उसे के फॉर्म्स को चेक करना होता है, और तभी देव अपना लैपटॉप ढूंढता है और लैपटॉप का नामो निशान मिट जाता है। देव का लैपटॉप पूरे घर में कहीं नहीं मिलता, और देव सारे घर वालों को, सारे सर्वेंट को इकट्ठा करता है और पूछता है कि मेरा लैपटॉप कहाँ है। तभी यहाँ पर चंद्रिका घर के हर एक नौकर को ऑर्डर देती है और कहती है कि कोना कोना छान मारो, चप्पा चप्पा चेक करो और ढूंढ कर निकालो कि आखिर देव का लैपटॉप गया कहाँ। ये बात सुनकर के अब सभी लोग इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं, और तभी अचानक से नंदिनी की नजर पड़ती है स्विमिंग पूल पर, और लैपटॉप देव का स्विमिंग पूल के अंदर पड़ा होता है। वेल, अब जब ये बात आएगी निकल कर सामने, तब सभी घर वाले हैरान और परेशान हो जाएंगे। सब पूछेंगे कि किसकी हरकत है, आखिर ये कौन कर सकता है, और चंद्रिका भी कहेगी कि न जाने किसने ये सब कुछ किया है, आखिर ये सब कौन कर सकता है। तभी सामने से निकल कर आती है नंदिनी। वो कहती है, मैं जानती हूँ ये सब किसने किया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सब कुछ वसुधा का किया धरा है। वसुधा का नाम सुनकर देव को शौक लगता है, और वसुधा चुपचाप वहां बुत बनी खड़ी रहती है। ना वो अपने डिफेंस में कुछ कहती है, ना वो अपने अगेंस्ट में कुछ कहती है। यहाँ पर वसुधा
चुप खड़ी रहती है, जिससे ये प्रूफ होता है कि जो भी कुछ कह रही है नंदिनी वो सच है। लेकिन असल में वसुधा का चुप रहने का रीजन तो कुछ और ही है। सारा बवाल जब हो जाएगा तब आ जाएगी वसुधा अपने घर पे, और वहां पर जो हनुमंत है वो उसके साथ सवाल जवाब शुरू करेगा। कहने वाला है यहाँ पर हनुमंत कि आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसके चलते तुमने देवसा का लैपटॉप पानी में फेंका। और ये मत कहना कि पानी में लैपटॉप तुमने नहीं फेंका, क्योंकि नंदिनी मैडम ने खुद तुझे उस कमरे से लैपटॉप ले जाते हुए देखा है। तो तू बता तूने ऐसा क्यों किया, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू किसको छुपा रही है वसुधा। क्या वजह है जिसके चलते तूने इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर लिया। तू आखिर किसको बचाने की कोशिश कर रही है, मुझे सब बता। यहाँ पर देव भी बहुत ज्यादा गुस्से में होगा, और वो वसुधा को स्विमिंग पूल एरिया में ले जाएगा और उससे कहेगा, मेरी जिंदगी में तुम और भी ज्यादा मुसीबतें क्यों डालने की पैदा करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो मिल गया ना, प्रॉपर्टी मिल गई, तो जाओ और निकल जाओ मेरी जिंदगी से और मुझे अकेला छोड़ दो। और ये कहकर के वसुधा इतना ज्यादा पैनिक हो जाती है कि वो गलती से स्लिप होकर के पूल में गिर जाती है। अब देव यहाँ पर वसु वसु करता है। अब देखना होगा काफी खास कि क्या देव वसुधा को बचाने में कामयाब हो पाएगा, क्या वसुधा पूल में गिर करके कोई बड़े हादसे का शिकार होगी। बहरहाल इस नाइट ट्विस्ट को लेकर के क्या कहती है हमारी ऑडियंस, चलिए नजर डालते हैं। शिवानी के नाम से कमेंट है, लिखते हैं, चंद्रिका और अविनाश का सच सबके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वसु को ही गलत समझते रहेंगे और बुला भला कहते रहेंगे। सबको बुला भला सुनने का हक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की कंप्लेन सिर्फ और सिर्फ वसु के पास है। इधर प्रमला कहते हैं, देव माइंडलेस हो गया है, अभी सबसे बड़ा दुश्मन है घर का, वसु कब तक सेक्रीफाइस करेगी। हम तो बोर हो गए हैं ये बकवास स्टोरी लाइन देख करके, और सच बताऊं तो मुझे लगता है अविनाश पनौती है, पनौती। शिवानी कहती है, एक और कमेंट है, मुझे अभी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस बार, अभी की वजह से देव वसुधा का रिश्ता टूट जाएगा। कोई सारिका के गले पर ध्यान से क्यों नहीं देख सकता है। सारिका ने जो लॉकेट पहना है उसमें कैमरा लगा हुआ है, जिससे घर की सारी बातें करिश्मा तक पहुंच रही हैं। और अभी अंधा है क्योंकि उसे सारिका का गले का लॉकेट नहीं दिखाई दे रहा, जबकि सारिका का लॉकेट जलाएगा नहीं, छीन कर या तोड़ मरोड़ कर फेंक नहीं देगा, तब तक करिश्मा अभी को अपने इशारों पर नचाती रहेगी और घर वालों को कुछ भनक नहीं लगेगी। भावेश कहते हैं, देव आपको पता है तुम आजकल जो करती हो वो कोई मजबूरी में करती है या फिर किसी को बचाने के लिए। देव आप जानते हैं कि वसु कुछ छुपा रही है। देव वसु पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपको ये सोचना होगा कि आखिर वसु के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो आपके साथ ऐसा कर रही है। यही बात तो हमारी समझ नहीं आ रही है कि शो के मेकर्स कब देव को ये ज्ञान देंगे कि वसुधा से वो बात करे, पूछे। फिलहाल तो कैसी लगी आपको अपडेट कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आप फॉर मोर ट्विस्ट।